शुक्रिया। क्या आपको लगता है राहुल जी जो 28 फरवरी को कहते हैं, जो 4 मार्च को कहते हैं और जो 6 मार्च को कहते हैं, उन तीनों उनके बयानों में एक बड़ा विरोधाभास है। बीजेपी उसी मुद्दे को लेकर कह रही है कि माफी मांगनी पड़ेगी लेकिन उसके बिना सदन नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है कि डेडलॉक तो तोड़ना पड़ेगा? कौन तोड़ेगा? हु विल ब्लिंक द आई फर्स्ट? भाजपा की ओर से, भाजपा के रंग में, भाजपा के चश्मे पहन के कोई देखेगा तो उसको विरोधाभास लगेगा। इसमें कतई विरोधाभास नहीं है। मैं 2-4 बातें बोल देती हूं और वो बातें बोलनी जरूरी है। हिंदुस्तान का सदन 7वें दिन नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष हंगामा मचा रहा है। सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई में अवरोध बन रहा है। सत्ता पक्ष नारेबाजी कर रहा है। सत्ता पक्ष वेल में उतरा हुआ है। 75 साल आजाद हिंदुस्तान में सत्ता पक्ष ने कभी सदन की कार्रवाई स्थगित कराने का काम नहीं किया था। वो भी मोदी जी ने कर दिखाया, और सिर्फ इसलिए कर दिखाया कि अडानी के सवालों पर जवाब न देना पड़े, अडानी पर बोलना न पड़े। मैं तो इनको चैलेंज करती हूं, आप कॉमेडी सेंट्रल वालों को बुलाकर मीर जाफर आफर कहलाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जयचंद्र की फौज आपकी भरी हुई है। जिन्होंने आजादी में एक नाखून नहीं कटवाया वो यहां पर आकर बात करते हैं। आपने वक्त मैं तो कहती हूं, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा है? एक मिनट रुक जाइए। राहुल गांधी जी ने अगर कुछ गलत कहा है तो हिम्मत है सदन में बोलने दीजिए उनको। सदन में नहीं बोलने देंगे क्योंकि अडानी पर बोलेंगे और इनकी पोल पट्टी और खुल जाएगी। सदन को स्थगित करने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है और यहां पर अपेक्षा विपक्ष से की जा रही है कि हम डेडलॉक तोड़ेंगे। हम तो डेडलॉक तोड़ना चाह रहे थे। 200 सांसदों को 2000 पुलिसकर्मी रोक रहे थे। यह है मोदी जी का डर और यह है मोदी जी का भय। अडानी का नाम सुनते ही ऐसे गला सूखता है और ऐसे पानी पीते हैं कांपते हाथों से। जी, लेकिन कल गौरव भाटिया, आपने उस चर्चा को आप बीच में भी लेके आए। कल सुप्रिया जी ने हमारी चर्चा थी उसमें बोला कि अगर 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमें दे दें तो एंटीगुआ में होगा दूसरा मोदी। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि डेडलॉक तोड़ना सरकार का काम है? और मीर जाफर की बात तो आप ही के प्रवक्ता ने पहले करी, यानी डॉक्टर संबित पात्रा ने करी। अब सोर्सेज कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है कांग्रेस पार्टी। एक एक करके उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, थोड़ा समय और बीत जाए। अभी न्यायालय का जब आदेश आएगा, भ्रष्टाचारी गांधी परिवार जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पर बेल पर बाहर हैं, आप देखेंगे कि ये राहुल गांधी हु इज एक्चुअली सेंट्रल टू द कांग्रेस कॉमेडी, ये खुद जाके कोटरोची मामा के गोद में बैठे होंगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। मैं दूसरी बात पे आता हूं। इन्होंने कहा कि हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चले। अच्छा, आज तो राज्यसभा के चेयरपर्सन ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी अमीर जी, ये वहां पे क्यों नहीं गए? ये तो एक प्रश्न है जो आपको पूछना चाहिए। तीसरी बात मैं जो बड़ी उठाना चाहता हूं, आप अगर समझे तो इनसे पूछिएगा और इनमें हिम्मत है तो जवाब देंगे। क्यों राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके झूठ बोलते हैं? मुझे वो वक्तव्य दिखाइए नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो कि सिख जो है, मुसलमान जो है, वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक है भारत में। पहला सवाल तो झूठ बोला ना राहुल गांधी ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत की संसद में माइक म्यूट हो जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। 7 फरवरी 2023 राहुल गांधी 43 मिनट 41 सेकंड संसद के पटल पर बोले कि नहीं बोले? वो बोले क्या हम सब जानते हैं, बिना तथ्यों के झूठ बोल रहे थे, लेकिन बोले कि नहीं बोले इसका मतलब दूसरा झूठ बोला उन्होंने विदेशी धरती पे। भारत के लोकतंत्र को, संसद को, जुडिशरी को, मीडिया को, हर किसी को बदनाम करने की ये साजिश करते हैं। मीर जाफर नहीं बुलाएंगे तो क्या कोई और जाफर बुलाएंगे? अरे ये है मीर जाफर और इसीलिए इनको मीर जाफर बुलाया जाता है। और तीसरा झूठ भी पकड़ देता हूं। इन्होंने विदेशी धरती पर कहा अमीर जी कि मैं कैम्ब्रिज तो आ सकता हूं लेकिन भारत के किसी विश्वविद्यालय में नहीं जा सकता। ये विषय पहले भी आप मुझे बताइए, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारे लग रहे थे, राहुल गांधी वहां पहुंचे थे 2016 में, तो क्या विश्वविद्यालय नहीं था? दिल्ली यूनिवर्सिटी 2019 में, पुणे में 2019, जी, ये वक्तव्य आपने पहले भी रखा।